कुछ डिस्कस जल्दी है। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड को काफी डिटेल से पढ़ा था। उसका एक नाम और क्या था? आयोनिक कंपाउंड लिखाया था ना। आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड लिखाया था, काफी डिटेल से पढ़ा। और अब बताया था जो और कुछ प्रॉपर्टी लिखाया था आयोनिक कंपाउंड का। जो प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड का था, ठीक उसका उल्टा क्या होगा? कोवैलेंट कंपाउंड का होगा। और वैसे आपको पहचान बता दिया था कि कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट होगा, कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोवायलेंट होगा। आपको 2-3 स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था। तो और बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या था कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था और कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा था। वो सारा फिर दोहरा नहीं रहा है। हम लोग कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने बोलता है, जो बता नहीं थे इलेक्ट्रॉन वाला नक्शा बना रहे थे एग्जाम में, कुछ का बनाने के लिए आता है। तो कुछ खास काम बता दे रहे हैं आपको। ज्यादातर किसका आता है? कोवैलेंट कंपाउंड का आता है। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का बहुत कम आता है, ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड का आता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड का हम लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाना होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्ट्रक्चर बनाया था उस दिन हम कोवैलेंट कंपाउंड उसको बना के दिखाया था ना। किसका दिखाया था? CO2 का दिखाया था ना। वो जो आपको दिखाया था स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसको डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। ठीक, तो आज आपको आदमी बना के दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर कुछ कंपाउंड का, जो एग्जाम ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो उसमें जितना तक पेपर तक हम देखा है, सबसे ज्यादा जो पूछता है वो पूछता है अमोनिया के बारे में। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसके लिए? कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। इसका नाम क्या है? अमोनिया। नाम भी लिख दे रहे इसका। आपको भी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। इसका असल नाम क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है और करके लिख दे रहे हैं उसको। कभी कभी इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोले या आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोले, तो आपको जैसे बता रहे वैसे बनाना होगा। अभी आपको अमोनिया का बना के दिखा रहे हैं। अमोनिया का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको एक बात आपको याद दिला दे, आपके इन्फॉर्मेशन में पहले से है। ऑक्टेट रूल और डुप्रेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? हर एलिमेंट चाहता है कि मेरे आखिरी मदार पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और डुप्लेट क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसा होता है चाहता है कि मेरे आखिरी मदार पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये सिर्फ कौन चाहता होगा? हाइड्रोजन चाहता होगा, तो कोई चाहता नहीं होगा, क्योंकि ये चीज यहाँ लगेगा। वो चीज यहाँ अभी लगेगा। अभी तुम फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है क्या अमोनिया का? NH3 फॉर्मूला है। NH3 में ये क्या? नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो N को और H को आपको देखी करेगा कंपाउंड कैसा है। कंपाउंड कैसा है? ये वाला दोनों तो गैस है ना, तो कोवैलेंट कंपाउंड इसीलिए ये वाला है। तो पूछ ले आपसे कि कौन सा कंपाउंड है, बोल सकते हैं। चलिए, अब आपको इसको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब उससे पहले आप ये देखिए कि इसमें नाइट्रोजन का कितना आइटम है? नाइट्रोजन का 3 आइटम है। इसमें नाइट्रोजन का 1 आइटम है और हाइड्रोजन का क्या आइटम है? 3 आइटम। मतलब 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिल गया आपका एक अमोनिया का स्ट्रक्चर बना। ठीक, तो चलिए, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे तो उसका सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, उसी को लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 5 होता है। 6 होता है 7, लेकिन उसका आखिरी पे होगा 5। तो अगर हमें नाइट्रोजन कैसे बनाए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम बना रहे हैं आपका 5 इलेक्ट्रॉन। कौन सा 5 इलेक्ट्रॉन? जो एक्स्ट्रा है। दो और ये वाला हो गया, लेकिन 5। ठीक है, और एक हम लोग क्या लेंगे? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है जी? एक ही होता है ना जी।
तो हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए हम तो चूंकि बना रहे हैं अभी अलग अलग कलर का रंग से बना रहे हैं, तो हम तो अलग रंग से बना देंगे, लेकिन आपको अगर ऐसा बनाना होगा तो आपको उसको 2-3 रंग का पेन रखना होगा, और नहीं तो आपको अलग अलग सिंबल देना होगा। जैसे कि हम पहले बना कर दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोजन का एक हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन है, तो अगर सबको गोल कीजिएगा, मान लीजिए इसको भी गोल कर दिया ब्लैक पेन, इसको भी गोल कर दिया ब्लैक पेन से, तो समझ में नहीं आया कौन हाइड्रोजन का है कौन इसका है। तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास कलरफुल पेन नहीं है, तो अगर मान लीजिए इसको आप गोल ले लिए, यहाँ पर क्या ले लीजिएगा आप, यहाँ पर एक ऐसा सिंबल कर लीजिएगा ताकि आपको लगे कि हाइड्रोजन, ऐसे कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो मेरे पास अलग कलर का पेन है, तो हम ऐसे बना रहे हैं। ये बात बोलने क्या समझ में आ रहा है? दोनों का इलेक्ट्रॉन को आपको अलग डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा। वैसे भी अगर आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल यूज करेंगे तो हो जाएगा। उसके अलावा कोई और रंग का पेन एग्जाम में यूज नहीं करना, ब्लैक, ब्लू और पेंसिल तो यूज कर ही सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन, ऐसा क्यों हाइड्रोजन मिलेगा? 3। ये क्या चाह रहा है, मेरे पास कितना आ जाए, इसके उसको अपना ऑक्टेट रूल फुलफिल करना है ना। ये क्या चाहेगा, हमको कितना मतलब मिले इलेक्ट्रॉन 3, और ये क्या चाहेगा, हमको 1 मिले। क्यों एक ही मिले? तो इसका तो डुप्लीकेट रूल होगा ना, 7 कहां से होगा? हाइड्रोजन में 7 तो नहीं होगा। उसका तो तुम्हारा किस पीरियड में, सेकंड पीरियड से फर्स्ट पीरियड में, इसमें हीलियम उसका नोबेल गैस है। ये किसको फॉलो करता है? डुप्लीकेट रूल को फॉलो करता है हाइड्रोजन। इसीलिए इसके बारे में अक्सर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा क्या हाइड्रोजन मिलेगा? अगर इसका ऑक्सीडेट रूल को फुलफिल करना है तो ये अकेले नहीं कर सकता, कर सकता अकेले? ये अकेले करेगा तो फिर भी तो इसका कम पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये, लेकिन ये बोलेगा हमको कि तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दो, मेरा तो डुप्लीकेट रूल फुलफिल हो जाएगा। तो ये बोलेगा हम तुमको देंगे, मेरा क्या फायदा होने वाला है? जो 3 हाइड्रोजन को लेकर के आओ, ताकि हम भी सुकून से जिए। हाँ नहीं बस खाली क्यों होगा, शेयर करेगा तो तीनों तो चल जाएगा। तुम ट्रांसफर सोच रहा, ट्रांसफर नहीं, शेयर करेगा। ये बोलेगा जाओ 2 हाइड्रोजन को और लेकर के, जो तुम हो 2 और लेकर के आओ, तब तुमसे बात करेंगे हम, ठीक है? लेके आओगे तो क्या करेगा देखो। अब यहां पर हम बना के दिखा रहे हैं। ऐसा तुम्हारा क्या हाइड्रोजन आएगा? 3 हाइड्रोजन ऐसा आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम यहाँ ये 2 अलग रंग से दे रहे हैं, ब्लैक से ब्लैक से ही दे रहे हैं, बाद में आप बोगला दीजिएगा नहीं तो। चलिए यहाँ पर हम इसका एक ऐसे दे दिया और ये वाला एक ऐसे दे दिया। ये 3 को 3 जगह कर ले रहे, एक यहाँ कर ले रहे और एक यहाँ कर ले रहे और एक यहाँ कर ले रहे। अब ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन ऐसे आएगा। तो इस हाइड्रोजन का भी तुम्हारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी तुम देखो नाइट्रोजन, ये जो हम बताया थे, जो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा, ये दोनों कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये दोनों नाइट्रोजन के लिए भी है, ये दोनों हाइड्रोजन के लिए भी है। अगर हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, इसका डुप्लीकेट रूल फुलफिल हो गया, ठीक है। और हम नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2, 2, 4, 5 था ही, और 6, 7, 8 हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पर जो ये जो शेयर हो रहा है, ये यही क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ये क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो अगर है तो ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अमोनिया में क्या दो बॉन्ड है? और तीनों कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड कहाँ से हुआ? सिंगल बॉन्ड हुआ ना। जब दो कंबाइन करने वाले एलिमेंट का अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो जो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर ये वाला एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। जब 2 अलग अलग एलिमेंट का 2 मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर एक साथ शेयर होगा तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। बात समझ भी बना के दिखा देंगे आपको। आप ऐसा मत समझिए कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये 3 सिंगल बॉन्ड है अलग अलग। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा उसके बाद? ये अब नाइट्रोजन रहा, उसके बाद ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। लास्ट पे करना क्या रहेगा हम लोगों को? लास्ट पे करना ये रहेगा कि ये जो बॉन्ड है उसको हम एक ऐसे लाइन से बना के दिखा देंगे।
इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक लाइन है, इसके एक एंड पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एक एंड पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एक एंड पे एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक एंड पे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या दो बॉन्ड बना, 3 तरह। बॉन्ड को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, इस तरह डैश से। बात समझ में आ रही है? जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, दो इसका तो क्या बनता, डबल बॉन्ड बनता। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रिपल बॉन्ड अलग चीज है और यहाँ 3 सिंगल बॉन्ड अलग चीज है। अभी बना के भी दिखा देंगे आपको। अरे बात समझ में आई? इसके बाद क्या लिखेंगे फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला NH3 बन गया इसका। तो ऐसे ही बना के आपको दिखाना है। आपको मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, आप एक और एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं जो बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी हम बना के दिखा दे रहे हैं। सी नहीं पर हो जाएगा, एक ही बार नोट करना जब बोलेंगे तब। CCl4 इसका पूरा नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम है इसका। यहाँ पर देखो कार्बन या गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस है, दोनों ही गैस है। कंपाउंड कैसा होगा, कोवैलेंट कंपाउंड हो। यहाँ पर कार्बन का एक एटम और क्लोरीन का। अभी आपको समझ में आया कि अमोनिया का फॉर्मूला ऐसे ही क्यों है? अभी ऐसा था कि हम क्या बनाया था, कोई भी एलिमेंट किसी से कंबाइन करता है तो आप ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते, कंबाइन करने का बहुत कंडीशन होता है। अब ये क्या कंडीशन है कि हाइड्रोजन 3 ही मिलना चाहिए अमोनिया के फॉर्मूला में, इसलिए कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट ग्रुप फुलफिल करना है। अब यहाँ पर देखो कार्बन के साथ यहाँ पर क्लोरीन 4 तो आ गया, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था, 3 था। तो 4 क्यों आया, तो 4 आना इसका मजबूरी है। कैसे मजबूरी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका पहला पे 2, बाद में 4 बच गया, 4 बचा ना। अब उसको अपना ऑक्टेट ग्रुप फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 चाहिए, सही ना। तो जाहिर सी बात है के एलिमेंट को हासिल करेगा वो 4। यहाँ पर तो देखो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक 17 होता है, 2 8 फिर 7, अब उसके में एक बचा, ना, इसीलिए 4 क्लोरीन आके मिला। अब देखो कैसे एक दूसरे का वो लोग अपना ऑक्टेट ग्रुप को लोग फुलफिल करेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल अब इसी को हम कैसे बना के दिखा रहे, देखिए आपको मान लीजिए कार्बन है, ये पहले से लिख के दिखाते हैं करके। ये कार्बन मान लीजिए और ये क्लोरीन मान लीजिए आप। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके आखिरी ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके आखिरी ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और उसके आखिरी ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7 रहेगा। 2 4 6 7 क्लोरीन क्या मिलेगा इससे, फॉर्मूला क्या लग रहा, 4 क्लोरीन ना। यहाँ पर 3 था ना, तो 3 जगह दिया, बस यहाँ भी क्या कीजिएगा, C लिखिए, यहाँ पर एक लिखिए क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन लिखिए, एक यहाँ लिखिए और एक आप यहाँ लिखिए, लिख लिए। अभी क्या है कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 तरफ लिख लीजिए, एक यहाँ लिख लीजिए, एक यहाँ लिख लीजिए, एक यहाँ लिख लीजिए और एक यहाँ लिख लीजिए। अब इसका तो 7 है, हमको 7 से मतलब नहीं, किससे मतलब है, इस एक से मतलब है। ये बाकी 2 जहां है इसको वही रहने दीजिए। ठीक है, यहां भी देखिए ठीक है जी, ज्यादा बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सिर्फ देखें, इतना को देखें, देखिए इस क्लोरीन का ऑक्टेट ग्रुप फुलफिल हो गया। अगर इसको भी देखें हम, तो इसका भी 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लोरीन का फुलफिल हो गया। और अगर हम कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि जहां पर ये जो शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर हो रहा है ये किसी का अकेले का नहीं है, अभी किसका हो गया, दोनों का हो गया। ये बोलेगा ये भी दोनों मेरा, ये बोलेगा ये भी दोनों मेरा, तो कॉमन प्रॉपर्टी हो गया।
तो कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कार्बन इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों क्लोरीन कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉनों का, सबका ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया। अच्छा, जगह तो नीचे नहीं, इसके बाद स्टेप यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या रहेगा देखिए आपका, ये कैसा बनेगा तब, जैसे यहाँ पर क्या किया था वैसे वहां करेंगे। यहाँ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और सिंगल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे हम लोग, बोलो, एक लाइन से दिखा देंगे, CC। बात समझ में आ रही है, पक्का। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कोवैलेंट कंपाउंड बट सोडियम क्लोराइड इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, एक्सप्लेन व्हाई। हाँ, समझ में आ रही है, तो ऐसे बना के दिखा देंगे स्ट्रक्चर को। ठीक, पहला आर्गुमेंट देंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवैलेंट कंपाउंड क्यों है, इसलिए कार्बन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, तो दो गैस आप कंबाइन करेगा तो हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड ही बनेगा। और सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड मेटल है और क्लोरीन गैस है, मेटल नॉन मेटल मिलेगा तो एक तो वैलेंट कंपाउंड ही बनेगा। फिर भी उस बात को तुम डायग्राम बना के दिखा दोगे कि सोडियम क्लोराइड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बना के दिखाया था ना, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो इतना तो बना दे, खुश हो जाएगा, तो घर पे आकर तुम नंबर देके जा रहा है, तो ऐसा बना दिए। तो बात समझ में आ रही है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में समझा भी दिया, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा वही बता दिया। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एक ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड का नाम बताओ जहां पर 4 सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो अभी पॉज करके आप इसको उतार लीजिए पहले, फिर आपको 2-3 और बना के दिखा रहे हैं। तो आपको लगेगा हाँ कि आप लोग बना लीजिएगा। सोडियम 7 क्यों चाहिए, 7 को मिलेगा, एक खुश हो जाएगा वो। एक हाइड्रोजन का देखा, तो हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, तो हाइड्रोजन तो ऑक्टेट को फुलफिल नहीं करता, वो तो डुप्लीकेट को फुलफिल करता है। समझा हो गया। नेक्स्ट सवाल था वो हाइड्रोजन को भी तुम ऑक्टेट टूल से समझ गए, तो सवाल से समझ गए, ठीक है। अब सुनिए, आइए बोलो बोलो, सुनना बोलो। ये आप बोले थे कि जब एक ही ग्रुप में रह गई है तो हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा ग्रुप 7 में। एक मिनट बता दे, हाँ बोलो। हाइड्रोजन जो है सर वो ग्रुप 7 में चला जाएगा, तो 7 में जाने का मतलब तो ये हो जाएगा ना सर कि उसका नहीं, ये हाइड्रोजन का बॉडी ग्रुप 7 के एलिमेंट से मिलता है, इस बिना पे रखा गया उसको ग्रुप 7 में भी। हम कभी भी नहीं बोला कि हाइड्रोजन, हम ये बोला हमेशा कि हाइड्रोजन का बहुत सारा प्रॉपर्टी ग्रुप 7 के एलिमेंट से मिलता है, इसीलिए इसका पोजीशन तुम्हारा ग्रुप 7 में भी है। तो ग्रुप 7 जो उसका पोजीशन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के एतबार से नहीं है, उसके प्रॉपर्टी के एतबार से। इसीलिए तो बोला वो एक्सेप्शन केस में वो, इसलिए तो वो तुम्हारा वो डिफेक्ट है मेंडली पीरियोडिक टेबल का, कि वो अब तो ऐसे सवाल जाहिर इसका भी ठीक है कि सर उसका आपके पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 में कहाँ से रहेगा, 7 में 7 तो आएगी। तो इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे नहीं है उसका, वो किसके बुनियाद पर, उसका प्रॉपर्टी जो है बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है। समझ रहे बात? यस सर। अब उसको आप एक ऐसे मिसाल से समझ सकते हैं, कॉमन मिसाल से। हम लोग जानते हैं जैसे तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, जैसे हम लोग का नेपाल साइड के लोग होता है, आँख छोटा होता है, नाक चपटा होता है ना, ऐसा होता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर किसी के बांग्लादेशी की इसका आँख छोटा नाक चपटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेपाली है, उसका चेहरा शक्ल सूरत हाइट नेपाली उसे मिल रहा है, लेकिन वो नेपाली इसका मतलब नहीं कभी नेपाल गया उसका मब्बा नेपाल को, मब्बा ही बंगाल गई है या यूपी बिहार गया, लेकिन तो बहुत सारा खूबी में नेपाली से मिल रहा है। ऐसे वाला मिसाल आ गया। नेक्स्ट अब आगे चले। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान के भी रखना और समझ के भी रखना, याद भी रखना। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। अब बताइए N2 कैसा कंपाउंड होगा, इलेक्ट्रोवाइलेंट या कोवैलेंट, बोलो। Q2 का नाइट्रोजन कुछ से मिला, ठीक है, नाइट्रोजन से मिला। अच्छा, जब मिला होगा तो क्या फुलफिल किया, ऑक्टेट फुलफिल किया होगा। अब कैसे बनाएंगे देखिए, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, ठीक है, 2 और 5 7 ना, तो 7 इसका होता है, तो पहले में 2 रहेगा, बाद में 5 रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से आपको बहुत चीज समझ में आने वाला है। इसको अलग बनाएंगे ना,
कल्लू का है? अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो और बताओ, इसका आंसर बताओ हमको। फिर पॉज कर दो अपने से, आधार याद रखना बता रहे क्या करना होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से काम नहीं हो रहा, 2 भी नहीं हो रहा, यहाँ आपको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। सब ये लोग दोनों का अपना अपना मसला हल होगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा दोनों को करीब लाइए, दोनों करीब आया जरा, तो होगा क्या, यहाँ पर इसका 3 इलेक्ट्रॉन और बाकी के 2 बचा बचका ना, यहाँ 2 रहने देते, बात नहीं है, कहीं भी लिख सकते, यहाँ लिख कहीं भी लिख सकता है, तो बदला नहीं है। और